तो चलिए आज बात करते हैं सीटेट की। जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है। आज हम एक एक्सपर्ट तैयारी सत्र के आधार पर उन खास रणनीतियों और अवधारणाओं को समझने की कोशिश करेंगे जो इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए वाकई ज़रूरी हैं। तो सीटेट को क्रैक करने का सबसे बड़ा सीक्रेट आखिर है क्या? देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि ये रटने का खेल तो बिल्कुल नहीं है। ये परीक्षा असल में टीचिंग और लर्निंग के पीछे की जो साइकोलॉजी है ना, उसे गहराई से समझने के बारे में है। तो ठीक है, ये सही माइंडसेट बनाने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इस परीक्षा के कोर आइडिया को पकड़ना होगा। और इसकी जड़ कहाँ है? इसकी जड़ है मूल्यांकन यानी असेसमेंट के कॉन्सेप्ट में। और ये बात बहुत गहरी है। मूल्यांकन सिर्फ छात्र का नहीं, शिक्षक का भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि एक मॉडर्न क्लासरूम में असेसमेंट एक टू वे स्ट्रीट की तरह है। एक तरफ छात्र अपनी प्रोग्रेस समझते हैं, तो दूसरी तरफ शिक्षक को भी अपने पढ़ाने के तरीकों पर सोचने और सुधार करने का मौका मिलता है। चलिए अब इस माइंडसेट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसके लिए हमें कुछ कोर थ्योरीज को देखना पड़ेगा। असल में सीटेट के बहुत सारे सवाल वो सीधे सीधे सवाल नहीं होते, बल्कि इन साइकोलॉजिकल थ्योरीज को समझने का एक दरवाजा होते हैं। चलिए एक टिपिकल सवाल देखते हैं हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से जुड़ा हुआ। सवाल है कि इंटेलिजेंस टाइप और उसके एप्लीकेशन का सही मैच इनमें से कौन सा है। जरा सोचिए। सही जवाब है डी, यानी बॉडीली किनेस्थेटिक और एथलीट। अब ऐसा क्यों? अरे भाई, जाहिर सी बात है, एथलीटों को अपने शरीर पर एक कमाल का, एक असाधारण कंट्रोल चाहिए होता है। बाकी ऑप्शंस वो गलत हैं। जैसे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, वो तो एक लेखक के लिए होगी, मूर्तिकार के लिए नहीं, है ना? अच्छा, अब आते हैं पियाजे पर। इनकी थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे सिर्फ बड़ों से कम नहीं सोचते, नहीं, बल्कि उनका सोचने का तरीका ही एकदम अलग होता है। मतलब सोच कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किलो में तौला जा सके। असल में होता क्या है कि समय के साथ सोच की जो क्वालिटी है, जो स्ट्रक्चर है, वो बदलता है। पियाजेट के बाद आते हैं वाइगोत्स्की, और उनका एक बहुत ही मशहूर कॉन्सेप्ट है ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये है क्या चीज? देखिए, ये बस उस गैप को दिखाता है कि एक बच्चा अकेले क्या कर सकता है और किसी की मदद से क्या कर सकता है। और बस यही वो जोन है जहां पे असली कमाल की लर्निंग होती है। और अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो तो कोई अकेले क्या कर सकता है और मदद मिलने के बाद क्या कर सकता है, इसके बीच का जो जोन है वही ZPD है। ये वो स्वीट स्पॉट है जहां सही सपोर्ट मिलने पर कोई भी सबसे ज्यादा सीखता है। तो फिर पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? देखिए, पियाजे के हिसाब से डेवलपमेंट सीढ़ियों की तरह है, मतलब अलग अलग स्टेजेस में होता है, एक के बाद एक। लेकिन वाइगोत्स्की का मानना था कि नहीं, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है, और इस पर समाज का और भाषा का बहुत गहरा असर पड़ता है। ठीक है, थियरीज तो समझ ली, पर इनका प्रैक्टिकल यूज क्या है? मतलब परीक्षा में कैसे काम आएंगी? तो चलिए अब यही देखते हैं कि इस अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करके CTET के कुछ ट्रिकी सवालों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, ये असर्शन रीजन वाले सवाल अक्सर लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं, है ना? लेकिन इनको सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला है, और यकीन मानिए इससे गलती की गुंजाइश लगभग खत्म ही हो जाती है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए असर्शन है लर्निंग के बारे में और रीजन है डेवलपमेंट के बारे में। अब यहाँ पर देखिए, दोनों स्टेटमेंट्स अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा कि A और R दोनों सही हैं, लेकिन R A का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। और इसी आइडिया को ना एक लाइन में बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया गया है। विकास ब्रेक ले लेके नहीं चलता। मतलब साफ है, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि वो घड़ी देखकर किसी खास पल में शुरू हो और फिर रुक जाए। अच्छा, तो अब जरा सब्जेक्ट बदलते हैं। अब फोकस करते हैं लैंग्वेज पेडागोजी पर, यानी भाषा शिक्षण पर।
चलिए देखते हैं कि हिंदी सेक्शन के एनालिसिस से हम क्या कुछ नया सीख सकते हैं। लैंग्वेज को समझने में जो सबसे ज़रूरी स्किल है वो है संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग को समझना। सिर्फ शब्दों को पहचान लेना ही काफ़ी नहीं होता, वो शब्द किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुए हैं ये समझना, बस यही असली कॉम्प्रिहेंशन है। अब इस आइडिया को ना एक बहुत ही कमाल के एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए एक बच्चा किताब में लिखा हुआ शब्द जीवन पढ़ रहा है और वो उसे जिंदगी पढ़ देता है। तो सवाल ये है कि क्या ये गलती है? देखिए, एक्सपर्ट्स का एनालिसिस इस पर बिल्कुल साफ है। ये कोई गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि बच्चा सिर्फ अक्षरों को डिकोड नहीं कर रहा, वो तो मीनिंग के लिए पढ़ रहा है, वो अर्थ को समझ रहा है। और यही एक स्किल्ड रीडर की असली पहचान है। तो ठीक है, हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। अब सवाल ये है कि इस पूरे एनालिसिस से सीटेट की तैयारी के लिए की टेकअवेज क्या हैं? मतलब सबसे ज़रूरी बातें कौन सी हैं जो हमें याद रखनी हैं? तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक स्ट्रैटेजी चेकलिस्ट में समेट लेते हैं। सबसे पहला, हमेशा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोचें। दूसरा, पियाजे और वाइगोत्स्की जैसी कोर थ्योरीज को गहराई से समझें। तीसरा, लैंग्वेज में शब्दों से ज्यादा उसके अर्थ और कॉन्टेक्स्ट पर फोकस करें। चौथा, छात्रों की गलतियों को उनकी सोच समझने का एक मौका माने, गलती नहीं। और हाँ, आखिर में असेसमेंट को सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, बल्कि एक टीचर के तौर पर खुद के ग्रोथ के लिए एक टूल के रूप में देखें। और ये बात हमें घुमा फिराकर वापस उसी पहले और सबसे ज़रूरी आइडिया पर ले आती है कि मूल्यांकन सिर्फ छात्र का नहीं, शिक्षक का भी होता है। तो ये परीक्षा सिर्फ इस बात का टेस्ट नहीं है कि क्या सीखा गया है, नहीं, ये इस बात का रिफ्लेक्शन भी है कि तैयारी कैसे की गई है। और सोचने वाली बात यह है कि इस असेसमेंट से एक फ्यूचर टीचर के तौर पर हम सब खुद के बारे में क्या सीख सकते हैं।